सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर ऐसे जीके की जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर आप दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ कि पेपर की तैयारी मैं करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के जीके की। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां। 206 हड्डियां होते हैं। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होते हैं। अगला सवाल, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन वाइज 2 बार एसएससी के पेपर में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी 300। 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है वो लगभग 300 होती है। 300 याद रखिए, जो कि वयस्क एक बड़े आदमी मतलब वयस्क होते होते वो 206 फिर हो जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, सो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्जाम में इसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है। हड्डी यानी अस्थि होती है, सो हड्डियां होती है 8। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन ए 12। टोटल 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, टोटल 12। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है, यानी सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जबड़े की। जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है सबसे छोटी हड्डी है बी स्टेपिज। स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज नामक हड्डी। सो इसे याद में अच्छी तरह से रख ले। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेड है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी फीमर। फीमर नामक हड्डी जो जांग में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर हड्डी। याद रखिए गाइज, फीमर हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन में दिए गए कौन सा है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी ह्यूमरस। ह्यूमरस नामक जो हड्डी है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। याद रखिए, ह्यूमरस इंपॉर्टेंट है, ह्यूमरस। अगला सवाल, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी ह्यूमरस हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले इसे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में, याद रखे। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी संधरी। संधरी होती है, संधरी होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी कैसी होती है, संधरी होती है। अगला सवाल, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टांग में। टांग में टीबिया नामक हड्डी, टांग, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टैंग। याद रखने के लिए इसे ध्यान में रखिए कि टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, यानी कौन से अंग की होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जांग। जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल,
मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो है ऑप्शन, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। कान में जो पाई जाती है स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी अंग है कान। अगला सवाल, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार रिपीट है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे तत्व है जो दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, यानी उनके विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है। अगला सवाल है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वो लवण हड्डियों में होता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, अच्छे से इसे याद में रख ले, कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल है, हड्डी और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन जो है वो हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। टेंडन, टेंडन जो है वो आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन आया हुआ यूपी पुलिस के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग समाप्त होता है वो होता है छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखे, छोटी आंत में संपन्न होता है। सो याद में इसे रखना है। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुख यानी मुंह से। मुख यानी मुंह से पाचन क्रिया प्रारंभ होता है मुख से यानी मुंह से। सो याद में रखे, मुख से शुरू होता है। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 फीट। लगभग 32 फीट होती है पाचन नली। मनुष्य में पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है, याद रखें। अगला सवाल, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्वेश्चन 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापा में हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता। अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन है आंसर। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। अगला सवाल, इसमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये हाल ही में एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और आंत हिस्सा है। अगला सवाल, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में सहायक है और उसे वो पचाता है। रेनिन नामक एंजाइम दूध में प्रोटीन को पचाता है। जैसे हम दूध का कंजम्पशन करते हैं तो हमारे अंदर जो प्रोटीन जाता है दूध का, उस प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन नामक एंजाइम। अगला सवाल है,
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद में इसे रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत से। छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जाते जाते भोजन का अधिकांश भाग या पूरी तरह से भोजन पच चुका होता है, तो छोटी आंत से रक्त अवशोषित किए जाते हैं। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। टाइलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में से रख ले। अगला सवाल है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे में हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजाइम। एंजाइम जो है वो पेट में भोजन को पचाने का खास काम करती है। अगला सवाल, लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च, लार स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। अगला सवाल, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न से किस पदार्थ में बदल जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाता है, अमीनो अम्ल। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय से। हृदय यानी दिल से, हृदय से संबंधित है पेस मेकर का संबंध। अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। सो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय से यानी दिल से। दिल से गति प्रेरक जो है वो दिल से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन आया हुआ है महानगर पालिका के पेपर में। सो इसे याद में रख लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, घटता है। सॉरी, घटता है। ऑप्शन बी आ जाएगा, घटता है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, घटता है। सोते समय रक्तचाप में परिवर्तन आता है कि वो घटता है। सो याद रखें, अच्छी तरह से इसे ध्यान में रख लें। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड। सो मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? जो मनुष्य का दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 72 टाइम्स यानी 72 बार। 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, धमनी से। धमनी, नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है धमनी से। अगला सवाल, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी ये हो चुका है। सो इसका जो कार्य है वो है ऑप्शन ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह है। मानव शरीर में हृदय का कार्य जो है वो पंपिंग स्टेशन की तरह है, जो खून को, रक्त को पंप करके बाकी अंग तक पहुंचाने का वो काम करता है। अगला सवाल है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयत कितना होता है? यानी एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। कुल टोटल 5 से 6 लीटर होता है खून। अगला सवाल है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसे याद रखिए, आंसर है डी,
7.4 होता है। pH वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। अगला सवाल है, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है कि मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लोहा। लोहा नामक जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 40 क्वेश्चंस देखे जो भी है, जो कि मानव शरीर पर आधारित है। सो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले और पेपर की तैयारी ऐसे ही करते रहे। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही नए वीडियो के साथ अब अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।